Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense प्रेजेंट टाइम के ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि अभी से पहले मतलब पास्ट टाइम में स्टार्ट हो चुका हो और स्टार्टिंग से अभी तक का आधा काम पूरा हो गया हो, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं अर्थात अभी की, उस समय काम जारी है। अर्थात क्या हुआ कि काम पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से अभी तक खत्म हो गया और अभी भी जारी है, इसके बाद तक वह कुछ समय तक चल रहा है। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि कुछ समय पहले शुरू हुआ है, उस समय से अभी तक चालू है। तो ये जब ऐसा केस आ जाए तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से फुटबॉल खेलता आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सुबह खेलने का काम शुरू किया, सुबह से अभी तक खेलने का काम आधा कंप्लीट हो गया और अभी भी जारी है। और इसका यूज कहाँ करेंगे? कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो पूरा हो चुका लेकिन कुछ समय तक वह जारी था। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। वह इस स्कूल में 2 सालों तक पढ़ता रहा है, मतलब वह 2 साल तक इस स्कूल में पढ़ता रहा। पढ़ने का काम उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो पीरियड था 2 साल का, वो 2 साल तक यहाँ पढ़ता रहा। चलिए हम इसका यूज देख लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करेंगे। अब देखें कि इसको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे इस लास्ट के वीडियोस में हमने टेंसेस को देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें भी हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक सेंटेंस, जिसमें हम यस कहते हैं, जिसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है या असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है। सब्जेक्ट के बाद काम का कंप्लीटनेस शो करने के लिए हैज़ या हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और काम की कंटिन्यूटी को बताने के लिए बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो पुट करेंगे, और इसके बाद सिंस या फोर टाइम को शो करने के लिए, कोई किस समय से वह काम जारी था उस टाइम को शो करने के लिए सिंस या फोर का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद टाइम को बताएंगे। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। किस लिए? कंटिन्यूटी शो करने के लिए। अब हैज़ या हैव की बात आई तो उसके साथ बीन लगना है, तो हैज़ बीन कहाँ लगेगा? हैज़ बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर प्रोनाउन कहना हो तो ही, सी और इट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। वह 3 सालों से स्कूल जाता रहा है। अगर हैव बीन हम किसके साथ लगाएंगे? हैव बीन का यूज आई के साथ होता है, यू के साथ होता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। तुम 2 सालों से स्कूल जाते रहे हो, अर्थात 2 साल पहले तुमने स्कूल जाने स्टार्ट किया, स्कूल में एडमिशन लिया, और उस समय से अभी तक 2 साल पढ़े, 2 क्लास पढ़े, और अभी भी जाना जारी है। और 2 चीज़ हमने देखा था, सिंस और फोर। तो सिंस का यूज कहाँ करेंगे? सिंस का यूज किसी भी एक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में एक्शन स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए हम कौन सा पर्टिकुलर टाइम दिखाते हैं? कोई भी पर्टिकुलर टाइम जिसमें आवर होता है, कोई किस घंटे, 8 बजे, 9 बजे, डे, मंडे, ट्यूसडे, डेट,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वीक किस हफ्ते में, मंथ जनवरी फरवरी किस मंथ में, ईयर कोई पर्टिकुलर ईयर की बात हो तो, या मॉर्निंग सुबह से, इवनिंग शाम से, इस तरह कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हम जब करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से, एक पर्टिकुलर टाइम है बचपन, तो उस बचपन से वह स्कूल जाता रहा है। अब सिंस का यूज हमने पर्टिकुलर टाइम में देख लिया, तो फॉर का यूज कहाँ होता होगा? फॉर का यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए जो कि अनसर्टन होता है, मतलब लगभग में जिसकी हम बात करते हैं, तो अनसर्टन पीरियड या अनसर्टन अवधि की जब हम बात करें तो वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years, वह 3 सालों से स्कूल जाता रहा है। ये 3 साल में एक दिन आगे भी हो सकता है, एक दिन पीछे भी हो सकता है। लगभग की बात करें, एक लंबी अवधि की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो हम फॉर का यूज करते हैं। अब आए नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। तो सकारात्मक हमने पहले देखा, अब नकारात्मक देखें। इसमें क्या होगा, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही बनेगा, लेकिन बीच में नॉट का यूज होगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और सिंस और फॉर का यूज जरूर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और फिर टाइम को दिखाएंगे किस टाइम से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि नॉट का यूज अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस में, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका और जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा उसके बाद लगेगा। अब देखें, हैज़ नॉट बीन किस में लगेगा। जैसे हमने हैज़ को सिंगुलर जानते हैं, उसी तरह हैज़ नॉट बीन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जिसमें प्रोनाउन यूज करना हो तो ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years, वह 3 सालों से स्कूल जाता नहीं रहा है। अब हैव नॉट बीन का यूज किसके साथ करेंगे? हैव प्लूरल है इसलिए आई के साथ, यू के साथ, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। देखें एग्जाम्पल में, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years, तुम 3 सालों से स्कूल नहीं जाते रहे हो। अब आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में, जहां हम क्वेश्चन करेंगे तब कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन करने में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर और टाइम। तो इसमें भी हैज़ का यूज किसके साथ करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें प्रोनाउन रहे तो ही सी इट। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस हिज चाइल्डहुड, क्या वो अपने बचपन से स्कूल जाता रहा है। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां भी रहे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हैव का यूज किसके साथ होगा? एज यूजुअल आई, यू और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, क्या वे 2 सालों से स्कूल जाते रहे हैं। अब अगर क्वेश्चनिंग वर्ड्स हो, WH क्वेश्चन हो, WH से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो कैसे बनाएंगे? तो हम उस समय सबसे पहले डालेंगे WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड, जिसको हम कहते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो इन सबको पहले डालेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, और फिर टाइम, जो भी हमारा गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल, वह कब से स्कूल जाता रहा है, किस समय से। अब हमने इसके यूजेस देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, कैसे सेंटेंस बनाना है ये देख लिया। अब अगर रिटन फॉर्म में कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा रहे और हमें पहचानने को कहा जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान जैसे हमने फॉर्मेट में बनाया स्ट्रक्चर में कि हैज और हैव के साथ बीन लगेगा जरूर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, फिर सिंस या फॉर जरूर लगेगा। तो ये सारे क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साइंस हैं, जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा?
आई होप कि आपके लिए यूज़फुल है, और अगर आपको ये अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इस पर कमेंट ज़रूर करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करें।